सन 2022 जून का महीना, हफ्ते का पहला दिन है और हस्बे वादा आपके सामने 8:35 पर हर दिन सुबह सुबह आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपके सामने जब आए तो आपको न सिर्फ खबरों से बाखबर करें बल्कि आपको खबर की तह तक लेकर बुनियादी सतह पर क्या कुछ चल रहा है, सियासी पैमाने पर, इक्तिसादी पैमाने पर और मुल्की सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है, इस 8:30 से 10 बजे तक के ट्रांसमिशन में हमारी कोशिश रहती है कि आपको पल पल का अपडेट करें। हस्बे वादा आज भी इस प्रोग्राम को इसी टाइप फॉर्मेट के हिसाब से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपका साथ लगातार बना रहेगा। टेलीविजन चैनल पर आप हमें देख रहे हैं तो याद रखिएगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कूक के साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी आरा हम तक जरूर पहुंचाइएगा, इनबॉक्स में जाकर मैसेज जरूर कीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके एक शेयर से जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के वाक़ात और सही अक्कासी दुनिया तक जा सके। इस उम्मीद के साथ कि आप बराबर हमारा साथ देंगे और अपना फीडबैक भी देंगे। तीसरे पड़ाव पर जब आएंगे 9:40 पर तो फ़ोन लाइन्स हमारी खुल जाएंगी, आप और हम बात करेंगे। आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाने का एक छोटी सी जो कोशिश हमारी है, कितनी वो रंग लाती है उसका फ़ैसला आप लगातार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपका फीडबैक आ रहा है कि कुछ मसाइल का हल हो रहा है, कुछ मसाइलों पर फाइलें बन रही हैं और कुछ मसाइल ऐसे भी हैं जो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी जंग जारी रहेगी तब तक जब तक आपके हकूक आपको ना दिए जाए। करते हैं प्रोग्राम का आगाज और प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आज बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे की। और हिस्ट्री ऑफ द डे यानी 27 जून को माजी के अंदर जो अहम तरीन वाकयात हुए हैं उनमें भी चंद वाकयात आपके सामने सुबह सुबह लेकर आती है मेरे साथी आसिफ रशीद, दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। मैं आसिफ रशीद आपके साथ 10 बजे तक हमारा और आपका साथ। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बता दिया कि रहने वाला है। आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत रहेंगे, लेकिन मौज़ूआत या ख़बरों की तरफ जाने से पहले शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज का दिन खास क्यों है? पीर का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और आखिरी हफ्ता है छठे महीने का। और इस हफ्ते के एंड पर आप देखेंगे कि ये साल आधा यानी 50% ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज का दिन 27 तारीख है, 27 जून को अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज ही के दिन 1967 में दुनिया का पहला एटीएम फिनलैंड के अंदर एफिलिएट लंदन के अंदर नस्ब किया गया। यानी जिस एटीएम मशीन का आज इस्तेमाल आप करते हैं, इसकी शुरुआत आज के दिन लंदन से हुई। मशीनरी का बाकायदा इस्तेमाल पैसों को निकालने के लिए 1967 में 27 जून को। 1693 में खवातीन का पहला रिसाला लेडीज मर्करी लंदन में शाया हुआ। ये एक बड़ी कामयाबी थी उन खवातीन की जो खवातीन को बाख्तियार बनाने की तरफ गामजन थी। 1838 में कौमी तराने के मुसन्निफ बिंकम चंद्र चट्टोपाध्याय की पैदाइश हुई, जिनने कौमी तराना लिखा। इसके अलावा 1839 में सिख सल्तनत के बानी महाराजा रंजीत सिंह का इंतकाल हुआ। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 27 जून की तारीख यानी आज का दिन आता है। साल 1940 में आज ही के दिन सोवियत अफवाज ने रोमानिया पर हमला किया और तबाही के मनाज़िर चारों तरफ देखे गए। ये दूसरी जंग अजीम का तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने के बाद सबसे बड़ा हमला था सोवियत अफवाज का रोमानिया पर। 1950 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद मंजूर की गई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसे आप कहते हैं, 27 जून 1950 को ये पेपर जो अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचा और उसके बाद इसे मंजूर किया गया करारदाद की शक्ल में। 1964 में 3 मूर्ति भवन को नेहरू म्यूजियम बना दिया गया, तब्दील किया गया आज के दिन 27 तारीख को। और साल 2003 में अमेरिका में हम जिन्स परस्ती पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई, आज से ठीक 19 साल कबल। 2-3 दिन पहले एक और फैसला आया, हम जिन्स परस्तों के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था अमेरिका के अंदर, लेकिन जो शुरुआत हुई थी इस मामले की 27 जून 2003 को, जब हम जिन्स परस्ती पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई जो गुज़श्ता 38 वर्षों से अमेरिका के अंदर लगी थी। आज से ठीक 19 साल कबल इसे ख़त्म कर दिया गया। हिस्ट्री ऑफ द डे में इतना ही अहम मालूमात थी, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक। और पहला कदम हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद वो रहता है खबरों की तरफ। आज ख़ास क्या है, दिन भर क्या सूरत हाल रहने वाली है, ये सारी शुरुआत आज भी हम करेंगे खबरों की जम्मू कश्मीर से, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर की सबसे पहले खबर जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह। जिन लोगों ने कौमी शाहराहों पर सफ़र करना, उस हवाले से अपडेट आपको करेंगे कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर
हस्ब रिवायत सुबह सुबह जो काम चलता है उस वजह से ट्रैफिक में थोड़ी सी खलल ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन ग्रीन लाइट है वहाँ पर, यानी रास्ता खुला हुआ है। लेकिन मुगल रोड से जो इतलात आ रही है, मुगल रोड लगातार ट्रैफिक की आवाजाही के लिए रोक दिया गया है और कई मकामात पर जो पस्सियां गिराई हैं उनको हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। मकामी आबादी का मानना है कि इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त से इस वक्त वो गुजर रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते से कई बीमारों को अस्पताल तक पहुंचना था, लेकिन इंतज़ामिया ने जिस तरीके से इसे बंद कर दिया है उससे जहां बीमारों को एक तरफ से मुश्किलें हो रही है, वहीं पर इंतज़ामिया का मानना है कि कुदरत के सामने किसी की कुछ नहीं चलती है। पस्सियां गिरा रही है, हटाने का काम शिद्दत के साथ जारी है और मौका मिलते ही ट्रैफिक को चलने की इजाज़त भी दी जाएगी। हिस्टोरिकल मुगल रोड फिलहाल जो शुपिया से होते हुए, साउथ कश्मीर से होते हुए रजौरी पुंछ खिते को मिलाता है, ये एक न्यामुल बदल है और इस सूबे के इस इलाके के अंदर रहने वाले लोगों के, यानी पुंछ रजौरी के रहने वाले लोगों को ने अगर कश्मीर आना है या जब शुपियां जाना है, अनंतनाग जाना है, तो उनके लिए ये रास्ता जो है वो इंतहाई अहम रास्ता है। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर जो है वो गिरे हैं और अब बीमारों को इस पार से उस पार ले जाने के लिए भी कई मशक्क़तें की जा रही हैं। सिविल और अवाम ने मिलकर जो एक नया अनोखा काम किया है, ये भी ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, नीचे से लोग चल रहे हैं, तो इससे भी मज़ीद नुकसान हो सकता है। ऐसा करने से इज्तनाब करें लगातार, लेकिन मजबूरी के वक्त अब इंतज़ामिया भी इस तरीके से कार्रवाई जो है वो कर रही है। फिलहाल घुमरी सोनमर्ग रोड भी खुली हुई है, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जारी है और आज अगर रास्ता कोई बंद है वो सिर्फ और सिर्फ मुगल रोड है। तस्वीरें आपके सामने हैं। डुगरियां के मकाम पर पत्थर गिरे थे, चट्टानें खिसकी थी, जिसके बाद की ये तस्वीरें आपके सामने और खबर यह है कि बहाली का काम अब भी शुरू नहीं हुआ। सीधा पुंछ आपको लिए चलते हैं। सनी शर्मा बराह रास्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं। सनी, रात को आप ग्राउंड पर थे, तकरीबन 5 बजे के बाद हम देख रहे थे लैंडस्लाइड की वजह से हजारों लोग दोनों तरफ फंसे हुए थे। अब जाकर सूरत हाल क्या है? काम शुरू हो पाया है? अगर शुरू हुआ है तो कब तक दोबारा ट्रैफिक को थ्रू किया जा सकता है? क्या इम्कानात हैं? जी आसिफ, आपको बता दूं कि अभी तक वहां पर जो प्रशासन की तरफ से मशीनरी है वो अभी तक वहां पर नहीं पहुंचाई गई है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि कल बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं ब्रह्मगला में यज्ञ था वहां पहुंचे हुए थे। वो लोग पीर की गली की तरफ भी अपना रुख कर चुके थे। बड़ी संख्या में लोग जो है पीर गली पहुंचे हुए थे और ज्यादातर ये देखा जा रहा था रास्ते में ही कि कुछ लोग ऐसे थे जो पेशेंट थे, कश्मीर जाना चाहते थे, वो भी वहां पर रुके हुए थे और बीती रात पुलिस की मदद से उनको वहां से रेस्क्यू करके सुरंगकोट या पुंछ भेज दिया गया था। पर अभी तक प्रशासन की तरफ से वहां पर मशीनरी नहीं भेजी गई है कि रोड को पूरी तरह से साफ करके खोल दिया जाए। पर मेरी अभी भी वहां पे चौकी अफसर से ये बात हुई है, उनका ये कहना था कि अभी तक हमारे पास मशीनरी नहीं पहुंची है। जब मशीनरी हमारे पास पहुंचती है तो हम रोड को क्लियर करने का काम जो है वो शुरू करेंगे। पर अभी तक जो वहां पर लोग हैं उनका भी ये कहना है कि जल्द से जल्द इसे रोड को जो है वो खोल दिया जाए, क्योंकि हमारे साथ पेशेंट हैं और कुछ मैंडेट के लोग भी वहां पर बीती रात से फंसे हुए हैं, जिनके साथ फैमिलियां हैं। उनका भी फोन से मेरी अभी उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ऐसी जगह पर हम फंसे हुए हैं क्योंकि हम जा नहीं सकते थे। हमारी गाड़ी में सामान भी था, बीती रात से हैं हम यहाँ पर ही अपनी गाड़ी में रुके हुए हैं, बहुत डरे हुए थे। बताइएगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एश्योरेंस आई है कि आज दिन में कब तक डोजर वहां पहुंचेगा और इस ब्लॉकेट को हटाने की कोशिश की जाएगी और इस शाहराह पर भी गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी? क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई एश्योरेंस, या एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक भी इस बात का इल्म ही नहीं है कि रास्ता बंद है? नहीं गौर, बात से ही सबको ये मालूम था, एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में था कि सड़क जो है वो बंद हो चुकी है। पर अभी तक वहां पर प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम जो है वो नहीं किए गए हैं कि रोड को क्लियर किया जाए सके। सुरंगकोट से भी कुछ लोग जो हैं
वो उनकी कॉल आ रही है कि हम अब प्रोटेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, कि अभी तक जो लोग हैं वहां पर फंसे हुए हैं, रजौरी पुंछ के लोग फंसे हुए हैं, क्यों अभी तक मशीनरी जो है वहां पर नहीं तैनात की गई है। अक्सर हम देखते हैं कि मुगल रोड पर स्लाइडिंग जो है वो होती रहती है, पर एक मशीनरी इनको वहां पर भी रखनी चाहिए, पर ऐसा कुछ भी चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत तरफ से शुक्रिया जी नहीं। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल ये बताने के लिए कि श्रीनगर मुगल रोड जो है वो फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही के लिए रोक दिया गया है। आवाम को परेशानी है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से अभी तक भी कोई माकूल और मुनासिब कदम नहीं उठाया गया है कि इस शाहरा को खोल दिया जाए। सिर्फ बैरिकेटिंग की गई है और आवाम से कहा गया कि वो आगे इस इलाके की ओर ना आए। जहां एक तरफ से मौसम के मिजाज का भी आपको अपडेट करते रहे कि टनल के आर पार शदीद गर्मी की लहर जो है वो लगातार जारी रही है। कल भी लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और श्रीनगर में दर्जा हरारत कम से कम 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था और जम्मू में कम से कम दर्जा हरारत जो था वो 40 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। और आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मतला थोड़ा सा बरालू जरूर बीच बीच में देखने को मिलेगा, हवाएं भी चलेंगी, लेकिन किसी तरीके की कोई राहत शदीद गर्मी में जम्मू या श्रीनगर को मिलेगी इस तरीके से कोई भी इतला फिलहाल महकमे मौसमियात की तरफ से नहीं है। तो ये तो खबर थी जनाब श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की। जरा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी की, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अचानक नाकों और तलाशियों के दौरान इंतहाई अहम तरीन मतलूब मिलिटेंट की गिरफ्तारी हुई है और यह गिरफ्तारी जिला डोडा से हुई है। डोडा पुलिस की तरफ से यह बयान जारी करते हुए साफ कर दिया गया है कि इंतहाई अहम मिलिटेंट कमांडर फरीद अहमद वलद गुलाम हसन साकिन कोटली डोडा की गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से एक चाइनीज पिस्टल, 2 मैगजीन और इसी हथियार के 14 राउंड भी बरामद करने का दावा किया गया है। साथ साथ एक मोबाइल फोन भी उनकी पोजीशन से ले लिया गया। तस्वीर आपके सामने है। पुलिस डोडा की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि लगातार चेकिंग और दीगर नाकों को तेज करते हुए फरीद अहमद वलद गुलाम हसन साकिन कोटली डोडा की गिरफ्तारी हुई है और ये तब हुई है जब अमरनाथ यात्रा को लेकर जिला डोडा से लेकर तमाम तर हसास इलाकों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। मुख्तलिफ जगहों पर नाके और तलाशी की जा रही है और उसी नाकों और तलाशी के दौरान ही इस नौजवान की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फरीद जो है वो इंतहाई अहम मिलिटेंट के तौर पर काम कर रहा था और पिछले कई हफ्तों से फरीद पर नज़र रखने के लिए सुराग रसा इदारे जो थे वो काम कर रहे थे और जिसके बाद आज उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनके कब्जे से जो है वो हथियार भी बरामद कर दिया गया है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक फरीद के पास ये जो हथियार आया है ये तकरीबन चंद माह पहले उनके पास आया है और अब उन्हें वो आगे भी ले जाना चाहता था, यानी कुछ और कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन फिलहाल पुलिस बयान के मुताबिक इंतहाई अहम मिलिटेंट कमांडर की गिरफ्तारी हुई है। डोडा पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि लगातार तलाशी और कार्रवाइयों के तलाशी के दौरान जो अचानक तलाशी कार्रवाइयाँ की जा रही है, नाके लगाए जा रहे हैं, उस दौरान ये मिलिटेंट जो है गिरफ्तार कर दिया गया है। तस्वीर आपके सामने है और खबर रसा इदारों के मुताबिक इंतहाई अहम और मतलूब मिलिटेंट डोडा पुलिस के हाथ लगा है। तो ये डोडा पुलिस की कार्रवाई थी। जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंट से मुखालिफ ऑपरेशन जारी है। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी एक मकामी मिलिटेंट की गिरफ्तारी हुई है, सरगर्म था और हथियार या जो असलहा बरामद करने की पुलिस की तरफ से बात कही गई है उसकी तस्वीर भी अब सामने आई है जो पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा कुछ सरकारी महकमों की कारकर्दगी की करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कई बड़े सरकारी महकमे ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है और मौजूदा वक्त में सनती या समाजी बहबूद के जो महकमे हैं वो भी इस वक्त उन पर भी उंगली उठना ज़रूरी है। कुछ कामकाज ऐसे हुए हैं, कुछ खामियां ऐसी रही हैं जिसकी वजह से मौजूदा वक्त में इनके सिस्टम पर, इनके कामकाज पर और परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जो सन्नतों या जो महकमा समाजी बहबूद है इसके कामकाज पर इस वक्त इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से मुतअद्दिद बार मीटिंग्स भी की गई इस हवाले से और मुकर्रर करदा जो वक्त रखा गया था या टाइमलाइन फ्रेम की गई थी उसको पूरा करने में, टाइमलाइन के ऊपर काम करने में दोनों डिपार्टमेंट्स अपने अपने प्लान के मुताबिक, मंसूबों के मुताबिक काम करने में नाकाम साबित हुए हैं। मकसद ये था कि हर जिले के अंदर हार्ट्स बनाए जाएं, ओल्ड एज होम बनाए जाएं और नारी शक्ति जो सेंटर्स हैं या
बच्चियों के लिए या खवातीन के लिए सरकार जो काम कर रही है उस मंसूबे के मुताबिक, जिसमें आप बेटी पढ़ाओ भी देखते हैं, वो मंसूबा भी इसके साथ जोड़कर देखा जाता है। तो नारी शक्ति का कयाम आज के वक्त में ऐसा महसूस होता है कि यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों में अधूरे ख्वाब की तरह है, क्योंकि जो डेडलाइंस रखी गई चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, आखिरी बार भी जो मीटिंग ली गई मुतलका अफसरान की, उसमें जो डेडलाइन दी गई उस पर भी काम करने में महकमा समाजी बहबूद और जो इंडस्ट्रीज जो सनती महकमा है वो दो तीन डिपार्टमेंट्स का हम आज जिक्र करें कि लगातार सरकार की तरफ से मीटिंग्स ली जाती है और इन मीटिंग्स का हाल क्या होता है। मैंने कल भी एक मीटिंग का हाल आपको बताया था कि निश्तम, गुफ्तम और बर्खास्तम, यानी हम निशस्त को बुलाते हैं, बातचीत करते हैं और वो दरवाजे तक ही रहता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन का जब हम कह रहे हैं कि नहीं होती है, वो ज़रा आपको इस बात से अंदाज़ा होगा कि एक मीटिंग जो रियासत जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में मुनक्किद हुई है, उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। और ये मीटिंग कब हुई? मार्च 8, 2022 को चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सरबराही में मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर यह कह दिया गया कि कई अहम और बड़े फैसले लिए गए, जिसके तहत टारगेट लाइन और टाइम लाइन को फिक्स किया गया कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए। सबसे पहले जब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की, सन्नत की, तो उनके लिए ये कह दिया गया था कि हार्ट्स, यानी जिस तरीके से वो मरकज हम बनाते हैं, वो हार्ट जो है वो बनने चाहिए जी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि प्रमोट हो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वहां पर, और 1 महीने का वक्त दिया गया था। लेकिन सूरत हाल क्या है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ा सा काम हुआ, उसके बाद शायद महकमा भूल गया कि हमने कोई काम हाथ में लेना था। उसके बाद थोड़ा सा और आगे आइएगा, जम्मू हाट, श्रीनगर हाट के बाद कहीं पर आपको हाट नजर नहीं आएगा, ये बात सही है। और फिर जब आप और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने सोशल वेलफेयर महकमे के लिए भी एक बड़ा प्लान दिया था। एक 1 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट बनाना था, ओल्ड एज होम बनाना था और नारी निकेतन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाना था 22 अप्रैल 2022। और ये करना था, रोल आउट करना था नशा मुक्ति केंद्र जम्मू कश्मीर के अंदर इन कंसल्टेशन विद होम डिपार्टमेंट। और इसके लिए भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने जी एक टाइमलाइन दी थी और दीगर मामला पर भी टाइमलाइन दी थी। लेकिन सोशल वेलफेयर महकमे की बात यह है कि जनाब कितना काम हुआ वो आप खुद ही देख सकते हैं। फिर एक और डिपार्टमेंट की बात जब आप करते हैं, एग्रीकल्चर, शीप हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इनके लिए कह दिया गया था कि फार्मर्स के लिए 31 मई 2022 के लिए ऑर्गेनाइज कराया जाए जी कुछ नई चीजें जो कंसल्टेशन हो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स के साथ, ताकि उन्हें राहत मिले। उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। और क्या कुछ इस इन कारकर्दगियों को लेकर और क्या कुछ इस खबर के अंदर है, सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे साथ सईद फारूकी भी फोन लाइन पर है। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सरकारी प्रेस नोट हर दिन शाम को आते हैं जिसमें कहा जाता है कि फलानी कमिश्नर साहब ने मीटिंग ली और डेडलाइन को मुकर्रर किया गया कि जी ये काम होंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली और ये डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई जी काम करने के लिए। बड़ी बेहतर मीटिंग्स होती है, लेकिन आउटकम ऑफ द मीटिंग जब हम देखते हैं तो क्या कुछ आपके पास इत्तलात है? जो हम 2-3 बातें कह चुके हैं, मजीद अपडेट क्या कुछ आपके पास है? बिल्कुल इशफाक, देखिए जैसे आपने जिक्र किया कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग बुलाई है और मार्च के महीने में मीटिंग हो गई है, डेडलाइंस दी गई है डिपार्टमेंट को, और ये तो बड़े काम है, ये तो बड़ी डेडलाइंस है शायद जिनको सरकार चाह रही थी करना, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मीटिंग लिया। मगर हम अगर इन डिपार्टमेंटों की कारकर्दगी की बात करें तो वो छोटे जो काम करने होते हैं जो आम लोगों के लिए हैं, जिससे आम लोगों को रोज बरोज जिंदगी में फायदा मिलता, वो काम इन डिपार्टमेंट से हो नहीं सकते हैं। क्योंकि पहले अगर हम बात करें, जैसे आपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात की है, तो अवामी मुफादात की अगर हम बात करें तो इस महकमे के पास इतनी सारी स्कीमें हैं जिस स्कीमों से अवाम को फायदा मिल सकता है, जो अवाम उनसे फायदा ले सकता है। मगर बदकिस्मती है कि उन स्कीमों को लोगों तक अभी तक पहुंचाया नहीं गया। आप तो बड़े जो निकेतन बनाने की बात कर रहे हैं या चाइल्ड केयर सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो तो अभी जमीन सतह पे कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि जो इनके पास जो स्कीमें ऑलरेडी है और कई सालों से जो पेंडिंग स्कीमें इनके पास है, उनसे लोग फायदा नहीं हासिल कर रहे। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है और इन डिपार्टमेंट ने भी कोई इस तरह की अवेयरनेस नहीं दी लोगों को कि आप डिपार्टमेंट से क्या कुछ फायदा ले सकते हो। तो यही सूरत हाल हर एक डिपार्टमेंट की है। इसलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की यही सूरत हाल है। उनके पास भी
अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें, कुछ तो इन्होंने यहाँ पे बनाए भी थे जिनसे फार्मर्स को फायदा मिल सकता था, जो काम नहीं कर रहे हैं। और अब जब जो स्कीमें आप फार्मर को देके आप फार्मर को फायदा दे सकते हैं, उन स्कीमों के जरिए उनसे जो पैदावार है उनको फायदा मिल सकता है, उनके जो मार्केट में चाहे नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में उनके जो फसल होगी उसको फायदा मिल सकता है। ये सारी चीजें सरकार ने पहले ही करके रखी है। ऑन पेपर तो ये सब कुछ है, मगर अगर जब हम ऑन ग्राउंड आते हैं, जब हम जमीनी सूरत-हाल देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। और चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब मीटिंग बुलाई है उसके बाद अगरचे दोबारा से इस मीटिंग का जायजा लिया गया है कि क्या कुछ हुआ था फिर, तो नाज़रीन को भी और सबको ही पता होगा, चीफ सेक्रेटरी साहब को कुछ पता चला होगा कि जमीनी सतह पे कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है कागजों में ही हुआ है। तो ये हर एक डिपार्टमेंट ऑफ द डे ये तो पूछा जाएगा कि अब तक जो ओल्ड एज होम्स या फिर नारी शक्ति जो सेंटर्स थे या फिर इसके अलावा जो हार्ट्स की बात कर रहे हैं, इनके बनने में आखिर लूप होल्स कहाँ हैं, कमियां कहाँ रही कि मार्च में मीटिंग होती है और आधा साल ये खत्म होने जा रहा लेकिन प्लानिंग तब तक नाकाम नजर आती है। 2-3 इशू है आसिफ। एक तो ये इशू है कि सरकार जो कुछ कह रहा है काम करने के लिए, जब आप पैसों की बात करते हैं, जब आप फंड्स की बात करते हैं तो सारी प्रॉब्लम तो एक वहीं पे खड़ी हो जाती है। आप किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जब आप काम हाथ में लेते हैं तो फिर कुछ वक्त के बाद ऐसे ही रुका पड़ा जाता है कि आगे क्यों नहीं बढ़ा, जनाब फंड्स नहीं है और सरकार ने जो एलोकेशन दी थी वो अभी आई नहीं है। ये जो सूरत-हाल है ये अभी फेस कर रहे हैं। इन्हीं डिपार्टमेंट की बात ना करें, इनसे बाहर जो डिपार्टमेंट है, जो वर्कर्स डिपार्टमेंट है, वहां पे भी ये सूरत-हाल है। और इसके साथ साथ जो सीरियसनेस आपको दिखानी चाहिए। देखिए, अगर आप सरकार ने इनको कहा है कि आप इन चीजों को ये प्रोजेक्ट्स बनाओ और इनको लोगों को फायदा देने के लिए आपको ये काम करने होंगे, तो फिर सरकार को भी सीरियसनेस दिखानी होगी। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत शुक्रिया जी सईद फारूकी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दो चीजें मुझे भी फीडबैक में कुछ लिख रहे हैं जी, बड़े मोतबर जराया हमारे जो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर है, कहना कि जनाब अफसरों की तो गलती नहीं है, मीटिंग्स तो होती रहती हैं, लेकिन जब अमल दरामद का मौका मिलता है, फाइनेंशियल एलोकेशन की बात आती है तो पैसा अभी स्टेट दे नहीं रहा है। ये बड़े मोतबर जराया हमें कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एलोकेशंस पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं, यानी आपको लग रहा है कि सिर्फ फाइलों में है, ग्राउंड पर नहीं है, यानी ये भी एक वजह हो सकती है। तो ये जो बड़ा एक मंसूबा बताया गया था कि हजारों करोड़ रुपए की बजट है जी, तो क्या वाकई तौर पर बजट एलोकेशन अभी तक नहीं आई है, ग्राउंड जीरो पर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है? एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि इससे कंफ्यूजन अब पैदा हो रहा है कि सरकार जो हर दिन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से बयान सामने आते हैं उसमें और जमीनी सूरत-हाल में कितना फर्क है। बहरहाल बड़े फैसले लिए गए थे, जमीनी सूरत-हाल पर जब हमने रिव्यू लिया तो पता लगा कि अभी तक वो चीजें ग्राउंड जीरो पर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि कल हमने आपको एक खबर बताई थी कि हसूल अराजी के हवाले से सरकार ने कुछ मंसूबा बनाया है, कानून बनाया, उस कानून के अंदर क्या कुछ है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर जब तरक्की की बात हो रही है, तमीरात की बात हो रही है, तो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर लसजन का इलाका ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पर किस तरीके से तरक्की हो रही है उस पर गुफ्तगू करेंगे। जीएसटी काउंसिल का हाल अहवाल भी आपको बताएंगे और फिर पहली बार अवार्ड सेरेमनी भी हुई है, उस अवार्ड सेरेमनी के अंदर क्या कुछ खास है वो आपके सामने जरूर बात रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद ये सारी बातें बैक टू बैक आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे।